Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is incorrect. हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है A, B, C and D. तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज. क्योंकि इन ऑप्शंस में हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है. सबसे पहले हम चेक करते हैं ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है कि जो ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड है इट इज फॉर्म्ड इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है. कैसे? क्योंकि जब ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड बनता है तो हमारे पास क्या होता है कि जो 5s का एक इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाता है टू द 5d. जो 5s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक शिफ्ट होकर किस में चला जाता है, डी सब शेल में. तो इसका मतलब जो हमारा ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड है वो कौन सी स्टेट में आ गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में. तो ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की जो फॉर्मेशन है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होती है. ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. तो हमसे इनकरेक्ट पूछा गया. हम चेक करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन. जो हमारे पास क्या गिवन है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट लिथियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है. कैसे? जो हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम और क्लोरीन का साइज है, सोडियम एंड क्लोरीन का साइज है हमारे पास वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. इसीलिए हमारे पास जो पैकिंग है 3D पैकिंग है इस पर्टिकुलर कंपाउंड की वो क्या होती है, स्ट्रोंग होती है. तो इसी वजह से जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो लिथियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है. दूसरा रीज़न हमारे पास ये है कि जो सोडियम क्लोराइड है इट इज़ आयनिक इन नेचर. आयनिक होने की वजह से भी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिथियम क्लोराइड. अब हमारे पास लिथियम क्लोराइड में क्या है कि जो लिथियम का आयन है साइज है वो क्लोरीन के कंपैरेटिव क्या है, कम है. मतलब इन दोनों के जो साइज में डिफरेंस है वो ज़्यादा है. इसकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो प्रॉपर नहीं बनता और वी कैन सी दैट जो पैकिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती. तो इसकी वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कम होता है. दूसरा रीज़न हमारे पास क्या है, जो लिथियम क्लोराइड है इट इज़ कोवलेंट इन नेचर अकॉर्डिंग टू द फजान रूल्स. तो मेल्टिंग पॉइंट इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो पैकिंग पे और एक आयनिक नेचर पे. तो लिथियम क्लोराइड दोनों को फॉलो नहीं करता. इसी वजह से जो सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है वो लिथियम क्लोराइड से ज़्यादा होता है. इसका मतलब हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है. तो हमने इनकरेक्ट फाइंड करनी है. नेक्स्ट हम देखें डी ऑप्शन, सोलुबिलिटी ऑफ लिथियम फ्लोराइड लेस देन लिथियम आयोडाइड. सो हमारे पास डी ऑप्शन में बात हो रही है सोलुबिलिटी की, किसकी, लिथियम फ्लोराइड और लिथियम आयोडाइड. अब जो सोलुबिलिटी है वो भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है दैट इज लैटिस एंथैल्पी और जो दूसरा फैक्टर है हमारा वो क्या है, हाइड्रेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी. जो लैटिस एंथैल्पी है वो होता है कि एक मोल सॉलिड को गैशियस में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी. और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, एक मोल को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी यूज हुई है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी. अब हमारे पास लिथियम फ्लोराइड के केस में जो लैटिस एंथैल्पी है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी. इसकी वजह से जो इसका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू लिथियम आयोडाइड.
अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो वो डिसॉल्व होने में टाइम लगाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। जबकि लिथियम आयोडाइड के केस में हमारे पास क्या है, जो लैटिस इंथैल्पी है वो क्या होती है, कम होती है, और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसकी वजह से जो इसकी सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू लिथियम फ्लोराइड। सो इसका मतलब जो हमारी ऑप्शन डी है वो भी बिल्कुल क्या होगी, करेक्ट होगी। नेक्स्ट हम चेक करते हैं ऑप्शन ए। तो हमारे पास यही ऑप्शन बनती है, इसमें बात हो रही है फॉर्मल चार्ज एंड बॉन्ड ऑर्डर की ऑफ नाइट्रेट आयन। अब हमारे पास जो फॉर्मल चार्ज है ऑप्शन ए में, वो किसका निकालना है हमने, नाइट्रेट आयन का। जो नाइट्रेट आयन है उसका स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक सिंगल बॉन्ड, और हमारे पास आ गया ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब ये वाली ऑक्सीजन हमारे पास और ये वाली दोनों सेम फॉर्मल चार्ज कैरी करेंगी, क्योंकि दोनों में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको भी 1 मान लेते हैं, इसको भी 1 मान लेते हैं। नाइट्रोजन को हम 2 कंसीडर कर लेते हैं और इस ऑक्सीजन को हम 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब हमारे पास फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, बैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस जो नॉन बॉन्डिंग है, मतलब बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, माइनस जो बॉन्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं O1 का। तो O1 का हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके, 6, नॉन बॉन्डिंग इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे पास 6, और बॉन्डिंग कितने की हो रही है, कितना बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड, तो कितने की हो रही है, 2k/2, तो हमारे पास क्या आ गया, -1। सिमिलरली हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 5, नॉन बॉन्डिंग कितने होते हैं, 0, और कितने बॉन्ड बन रहे हैं हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के, एक तो इस ऑक्सीजन के साथ, दूसरा इस ऑक्सीजन के साथ, तीसरा 2 डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड बन रहा है थर्ड के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। 4 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8/2, तो कितना आ गया हमारा चार्ज, +1। O3 का सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, नॉन बॉन्डिंग इसमें 4 है क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट करके डबल बॉन्ड बनाया है, और माइनस कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2, तो कितना आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो इसका फॉर्मल चार्ज आ गया हमारा 0। तो ओवरऑल फॉर्मल चार्ज अगर हम नाइट्रेट आयन का कैलकुलेट करें तो कितना आता है, -1 +1 +0 = 0। लेकिन ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, -2/3, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारी इनकरेक्ट होगी। सो ऑप्शन ए है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।